एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 2π/3 रेडियन है। पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और दूसरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? अगर हमको करना होगा तो हम तो डायरेक्ट लगाएंगे 1:1, यही आंसर होगा। लेकिन ये 1:1 आएगा कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है केंद्रीय कोण 120 डिग्री है और इसका 2π/3। पहले 2π/3 की वैल्यू निकालिए। 2π/3 की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई की वैल्यू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, 3 × 3 3 × 18, यानी 60 दूनी 120। देखिए 120 डिग्री ये भी है, 120 डिग्री ये भी है। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर कोई त्रिज्यखंड बन रहा है, जैसे मान लीजिए एक त्रिज्यखंड हमने ये बनाया, एक इसका मान लीजिए कोई एंगल, चाहे जो भी एंगल, मान लीजिए एंगल अगर थीटा है, तो इसका हम जो भी एरिया निकालेंगे, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर रेडियस r है तो πr² θ/360 डिग्री होगा। ठीक है, इतना इसका एरिया इतना होगा अगर एंगल थीटा त्रिज्या r है। तो अगर इसी में एक और एंगल थीटा हम बना दें, अगर रेडियस r तो है ही, तो इसका भी अगर हम एरिया निकालेंगे, अगर मान लीजिए a1 मान लेंगे, ये इसका भी a2 मानेंगे, अगर इसका भी एरिया निकालेंगे तो इसका भी एरिया आएगा πr² θ/360 डिग्री, यानी दोनों का एरिया बराबर होगा। यानी त्रिज्यखंड का एरिया किस पे डिपेंड करता है? रेडियस और एंगल पे। तो इसमें देखिए रेडियस 7 सेंटीमीटर है और केंद्र पर बना कोण और त्रिज्या पे डिपेंड करता है। तो केंद्र पर बना कोण देखिए इसका भी 120 डिग्री है, दूसरे वाले का भी 120 डिग्री है। इसमें देखिए त्रिज्या 7 है, दूसरे वाले की भी त्रिज्या 7 है। अगर दोनों की त्रिज्या 7 है, दोनों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। अगर दोनों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा तो a1 बराबर a2 आ जाएगा। और कोई चीज़ अगर बराबर है तो उसका जो अनुपात होगा, अगर मान लीजिए इसका कोई भी क्षेत्रफल आया, ठीक है, इसका कोई भी क्षेत्रफल आया तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा। यही तो आंसर है। ठीक है, यानी ऐसे सवाल में अगर बहुत बार पूछ चुका है ऐसा क्वेश्चन कि अगर कभी भी तुरंत निकाले एंगल, अगर केंद्र पर बना कोण जितना है, दोनों केंद्र पर बना कोण अगर बराबर आ रहा है केंद्र पर बना कोण, तो उसके जो क्षेत्रफल का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो 1:1 होगा हमेशा। ये भी πr² θ 360 आएगा, ये भी πr² θ 360 आएगा। πr ये दोनों से कट जाएगा, ये 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ट्रिक से आप और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।